चलो गाइस, अब हम 4.3 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं, जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर का चौथा सवाल है एक्सरसाइज 4.2 का। ये सवाल में पूछा है कि आपको एज बतानी है, वो भी किसकी, दो फ्रेंड की एज बतानी है। क्वेश्चन पढ़ते हैं। इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, यदि सिचुएशन पॉसिबल हो, इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एज, तो प्रेजेंट एज बतानी है आपको। किसकी प्रेजेंट एज बतानी है? द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड, दो मित्र की जो आयु का सम है यानी योग है, इज 20 ईयर 20 साल है। 4 ईयर एगो यानी 4 साल पहले, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज, उनकी आयु का जो प्रोडक्ट यानी गुणनफल था वो 48 था। तो चलिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं और समझते हैं कि इस सवाल को कैसे लगाना है। लेट करेंगे सबसे पहले द एज ऑफ नहीं, प्रेजेंट एज ऑफ, द प्रेजेंट एज को लेट करेंगे बी एक्स, यानी प्रेजेंट एज को अगर एक्स हम लेट कर लेते हैं तो द अदर फ्रेंड, जो दूसरा मित्र है उसकी एज, फ्रेंड एज विल बी 20 माइनस एक्स, क्योंकि दोनों की एज का जो सम था वो 20 ईयर था। तो अगर एक को हम एक्स लेट करते हैं तो दूसरी की एज 20 में से एक्स माइनस हो जाएगा तो वो उसकी एज हो जाएगी। अब क्वेश्चन कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों की एज का जो सम है वो 20 ईयर है। ये हो गया 4 साल पहले, तो हम लिखेंगे 4 ईयर एगो। 4 साल पहले कितने ही था, तो x माइनस 4, 4 साल x में से माइनस करेंगे और ये हो जाएगा, ये तो फर्स्ट फ्रेंड की यानी एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड, और 20 माइनस एक्स माइनस का 4, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये 20 में से 4 माइनस हो जाएगा तो बचेगा क्या, 16 माइनस का x, ये, और ये जो एज है वो एज ऑफ सेकंड फ्रेंड, यानी दूसरे मित्र की जो एज है वो इतना है 4 साल पहले। तो द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज, यानी इनकी एज का जो प्रोडक्ट है वो 48 है, तो प्रोडक्ट यानी गुणनफल, तो x माइनस 4 और 16 माइनस एक्स इक्वल टू 48। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो x का 16 में 16x, x का x में तो माइनस का एक्स स्क्वायर, यहाँ 16 4 जा 64 और x का माइनस माइनस प्लस और 4x इक्वल टू 48। 64 इधर जाके प्लस हो जाएगा और 16x और 4x 20x, तो हम क्या करेंगे, माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 20x और इक्वल टू, ये दोनों को ऐड करेंगे तो 8 4 12 6 4 10 यानी 112 हो जाएगा। ये माइनस में है तो माइनस से सब में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये प्लस में हो जाएगा यानी एक्स स्क्वायर, और ये प्लस माइनस माइनस 20x, इस वैल्यू को हम बराबर के इधर लाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 0 और ये माइनस में, और जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो प्लस में यानी प्लस 112 इक्वल टू 0। ये हमारी क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में आ गया। अब हमको क्या करना है कि एज फाइंड करना है कितना है, तो इसको हम कंपेयर करेंगे ax स्क्वायर, हम कंपेयर करेंगे इट्स कंपेयर बाई ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू जो आएगी, a बराबर आएगी 1 एंड b बराबर यहाँ माइनस का 20 आएगा, b बराबर माइनस 20। उसके बाद c की जो वैल्यू आएगी, c बराबर
सी की वैल्यू 112 आएगी। अब हमको बी स्क्वायर माइनस 4AC पर इसको रखना है, तो बी स्क्वायर माइनस 4AC बराबर कितना हो जाएगा, तो b की वैल्यू -20, तो 20 का स्क्वायर यहाँ 400 हो जाएगा। उसके बाद -4 इंटू ए की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू 112 है। अब 4 से इसको मल्टीप्लाई करें तो 4 दूनी 8, 4 यानी 448। तो 400 में से 448 को माइनस करेंगे, 400 माइनस 448 इक्वल टू माइनस का 48। तो यहाँ पे जो आंसर आया है वो 48, वो भी माइनस में। इसका मतलब है कि बी स्क्वायर माइनस 4AC जो है वो 0 से क्या है, कम है। तो अगर 0 से कम होगा, यहाँ पे हम लिख देते हैं क्योंकि जगह नीचे नहीं है, आप नोट डाउन कर लेना बाद में। यहाँ इसके नीचे हम क्या लिखेंगे कि बी स्क्वायर माइनस 4AC लेस देन 0, देयरफॉर नो रियल रूट। ये रियल है, रियल रूट्स, यानी इसके कोई रियल रूट्स नहीं होंगे, क्योंकि जब भी बी स्क्वायर माइनस 4AC 0 से कम आता है तो उसका कोई रियल रूट नहीं होता। ये थे हमारे क्वेश्चन नंबर 4। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 नोट डाउन कर लीजिए इसको, उसको भी हम सॉल्व करते हैं। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। चलिए गाइस, पांचवा क्वेश्चन 4.3 का, अब इसको भी हम सॉल्व करते हैं और इसको कैसे लगाना है ये आप सब देखिए, वीडियो में बने रहिए। पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेट करेंगे। क्या लेट करेंगे, सवाल दिया है कि इज इट पॉसिबल, यदि संभव हो, क्या ये संभव है, टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर, यानी इसका पेरीमीटर, एक रेक्टेंगुलर पार्क है उसका पेरीमीटर 80 मीटर दिया है और एरिया 400 मीटर स्क्वायर है। तो इफ सो फाइंड देयर लेंथ एंड ब्रेथ, यानी यदि पॉसिबल हो तो इसका लेंथ और ब्रेथ बताइए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेट द लेंथ एंड ब्रेथ को हम L एंड ब्रेथ B, L एंड B क्या कर लेंगे, नोट डाउन कर लेंगे कि लेंथ को L और ब्रेथ को B। अब क्या करेंगे, L 2L प्लस B इक्वल टू 40, सॉरी पेरीमीटर कितने दिया, 80। तो L प्लस B इक्वल टू 80/2 इक्वल टू 40, यानी L प्लस B बराबर 40। तो L बराबर अगर हम निकालें तो 40 माइनस का B, ये हो जाएगा हमारा पहला इक्वेशन, समझ लीजिए L की वैल्यू। अब एरिया निकालेंगे तो एरिया होता है L इंटू बी इक्वल टू 400 मीटर दिया हुआ है। तो L बराबर 40 माइनस का B और B बराबर, तो B ही रखेंगे, इक्वल टू 400। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 40B माइनस B स्क्वायर इक्वल 400। जब B स्क्वायर और इन दोनों को उधर लिए जाएंगे तो B स्क्वायर A माइनस में 40B और प्लस में 400 इक्वल 0। अब यहाँ से A B C की वैल्यू हम निकालेंगे, इसको कंपेयर करेंगे तो हम लिखेंगे इट्स कंपेयर बाई ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0। तो a की वैल्यू यहाँ से हमको क्या मिलेगी, 1। b की वैल्यू यहाँ से मिलेगी हमको माइनस का 40
एंड सी बराबर 400 मिलेगा। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर बी की वैल्यू माइनस का 40 है, -4 इंटू 1 इंटू 400। अब ये इसका स्क्वायर है, तो 40 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 40 का स्क्वायर हो जाएगा 1600 माइनस 400 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1600, ये माइनस हो जाएगा तो यहाँ आ जाएगा 0, यानी बराबर 0 के आ रहा है। तो 0 के अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के इक्वल आ जाए तो उसके 2 इक्वल रूट्स होते हैं। तो हम लिखेंगे कि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, इसीलिए यानी देयरफॉर 2 इक्वल रियल रूट्स, 2 इक्वल रियल रूट्स इसके होंगे। वो क्या है, माइनस बी अपॉन 2a, ये माइनस बी अपॉन 2a, ये इसके 2 रियल रूट्स इक्वल होंगे। अब इसी पे हम वैल्यू रखेंगे। तो माइनस बी कितना है 40, तो माइनस का 40 अपॉन 2 और a की वैल्यू कितनी है 1, तो यहाँ पे a की वैल्यू 1 हो जाएगी, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 2 से 40 कटेगा 20 आएगा। तो L बराबर 20, L बराबर 20, यहाँ पे हमने L बराबर तो 20 हो गया, और तो L क्या है यहाँ पे, L जो हमने नोट डाउन किया था वो क्या था, लेंथ था। अब यहाँ पे हमको B अगर निकालना हो, सपोज कीजिए, तो B हम इस पर रख कर निकालेंगे, तो L इक्वल टू 40 माइनस बी। अब L की वैल्यू 20 अगर रख दिए तो 40 माइनस बी, इसको हम इधर लाएंगे माइनस में, तो ये क्या हो जाएगा 40, और 40 में से 20 जाएगा, माइनस का 20 बराबर माइनस कट जाएगा, तो b की वैल्यू भी क्या आ जाएगी 20। यहाँ आप देख रहे हैं कि जो 2 इक्वल रूट्स है वो दोनों की वैल्यू क्या आ रही है 20-20 आ रही है, यानी ये हमारा सवाल एकदम सही है। नोट डाउन कीजिए। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और सवाल जो हमने समझाया वो आपको अच्छे से समझ में आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। चैनल पर अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके बाद कौन सा चैप्टर आपको पढ़ना है कमेंट में जरूर बताइए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा उन बच्चों के पास शेयर कीजिए जो हाई स्कूल की तैयारी कर रहे हैं और उनके पास पैसों की कमी है, कहीं कोचिंग नहीं कर सकते हैं, तो वो हमारे चैनल के माध्यम से अपना मैथ सुधार सकते हैं और अपने एग्जाम में यानी बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर ला सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।